एक दिन मस्त अपना फ्री फायर खेल रहा होता हूँ और तभी उसमें मुझे मिलती है एक मुस्लिम गर्ल, जिससे बात करने के बाद उसकी आवाज़ सुनने के बाद मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और उसे भी मेरी आवाज़ बहुत पसंद आती है, भले ही तुम्हें ना आए। और हमारा ऐसे ही बात करने का सिलसिला जारी रहता है। कुछ दिन करने के बाद उसे भी मेरे से बात करने की आदत लग जाती है। ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, मज़ा आ रहा होता है, दिन के 5-6 घंटे बात कर रहे होते हैं, पर लौरे कब लगेंगे इतना अच्छा तो रिलेशनशिप नहीं चलता। बस उसका भाई पकड़ लेता है बात करते हुए और उसका फोन उसी वक्त छोड़ देता है। वो सिर्फ फोन नहीं टूटता, हमारा दिल भी टूटता है और उसके बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हो पाती। उसके कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उसकी शादी कर दी गई। क्या कर सकते हैं, वो मेरे से एज में थोड़ी बड़ी थी, उसकी शादी तो हो गई। फिर कि मैं क्या, मैं अपना बंदीरोना करते करते अपना फ्री फायर में मस्त बिजी था। तभी मुझे शादी के बाद एक लगभग 6 महीने बाद वो मुझे फिर से मिलती है फ्री फायर में ही और फिर हमारी बातचीत होती है। मैं उसका हाल चाल पूछता हूँ, वो मेरा पूछती है और यही पूछते पूछते मैं स्टेशन पे चला जाता हूँ। स्टेशन पे मुझे दिखती है एक और लड़की जो कि रो रही थी। उसे देखने के बाद वो जो अंग्रेजी में लाइन है ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो हमको हो जाता है उससे भी। अब क्या करते, हम भी अपना नंबर लिखे और नंबर जाके उसको दे आए, बिना कुछ पूछे कि क्यों रो रही हो। ये सब मेरे से नहीं हो पाता भाई, मैं उसको जाके दे आया, नंबर दिया एंड वहाँ से मैं घर चला आया और इससे भी बात बंद हो गई। क्या शादीशुदा से क्या बात करता, घर आ गया। एक दिन इंतजार किया कि अब कॉल आएगा, 2 दिन अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। 15वें दिन उसका कॉल आता है। कॉल आया, मैंने जैसे ही उठा के हेलो, वो रोने लगी। मैं शौक, भैंचो अभी क्या हो गया, बहुत रो रही थी। फिर मैंने कैसे भी करके उसे चुप किया और फिर वो बताती है कि मेरा उस दिन ब्रेकअप हो गया था और उससे मैं बाहर निकल भी नहीं पाई और मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं दिए, क्योंकि मेरी जो माँ है वो अपनी सगी माँ नहीं है, वो है स्टेप मॉम। और वो भाई देखो, अपनी माँ तो अपनी माँ होती है, वो उतना उससे प्यार नहीं करती। उसे पता था कि मेरी बेटी का ब्रेकअप हुआ है, पर एक बार भी उसको शांत नहीं की, चुप नहीं की। एंड वो लड़की घर का सारा काम करती, सब कुछ कर देती, बट फिर भी उसको घर में कोई भी वैल्यू नहीं मिलती। और ऐसा करके वो मेरे सामने रोने लगती है। मैं उसे बहुत कैसे 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 करके उसको चुप करता हूँ, चुप करके बहुत ज़्यादा मनाता हूँ। एवरीथिंग, मतलब जो मैं कर सकता था उसको उस दुख से बाहर निकालने के लिए मैंने किया। और लगभग 1 महीने बाद वो पहली बार मेरे सामने मुस्कुराती है एंड फिर सोचा बस भाई, मुझे जो करना था वो मैंने किया और फिर बातें करने लगते हैं। फिर उसको भी हमसे प्यार हो जाता है। ऐसा ही बहुत दिनों तक फिर अच्छे से चलने लगता है। अगर मेरी उससे बात नहीं हो पाती तो वो डायरेक्ट मेरी माँ को कॉल करती कि आपका बेटा मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। और फिर हम लोगों का ऐसे ही अच्छा चल रहा होता है। वो बहुत दिन मिलने बुलाती है पर मैं इग्नोर करते रहता हूँ। पर फिर एक दिन मैं जाता हूँ मिलने, वो भी मेला में। उससे मिलता हूँ, बहुत सारी मस्ती करते हैं, उसको कुछ खिलाते पिलाते हैं, हम भी खिलते हैं, खाते हैं और साथ में झूला वगैरह झूलते हैं। फिर हम वापस चले आते हैं, दोबारा भी फिर एक बार मिलने जाते हैं, पर उसके गाँव का लड़का देख लेता है और वो हम लोग को पकड़ के ले जाता है घर। वहाँ जाके वो मुझे बहुत डराता धमकाता है और लास्ट में मुझे उस लड़की को बहन बुलवा देता है। बहनचोद। बट फिर क्या, मैं बोल के वापस चला आता हूँ। बट फिर हम हमारी उससे बात होती है, उसकी मम्मी भी जानती थी, बट उसको क्या कि भाई अपनी कौन सी बेटी है, इस हद तक वो उसके साथ करती थी। फिर हम लोगों का बहुत अच्छा बात होता है और अभी भी हो रहा है। कहानी यहीं पे खत्म हुई। अगर मज़ा आया तो सब्सक्राइब करो, नहीं आया तो मत करो। आगे मैं और अच्छी कहानी लाऊंगा, तब कर लेना, ठीक है।